दोनों महाराजियों को मेरा नमोस्तु 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 अनंतों बार नमस्तु महाराज जी। क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम संसारी जीव थोड़े से सुख ना मिले तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप तो 22% कैसे सहन करते हैं। मैं छेड़ाला की 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। जिनके न होने न दंत धोवन, ले से अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रयन में, कछु सैन एक आसन करन, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, केस लौंच करत ना डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। नमोस्तु महाराज। देखो, एक बार एक सज्जन ने इसी भोपाल में हमसे सवाल किया कि महाराज जी, आप लोग इतना कष्ट कैसे सह लेते हैं, भूख प्यास को कैसे बर्दाश्त कर लेते। हमने कहा ये अभ्यास है, साधना इसी को बोलते हैं। साधना के बल पर हम अपनी शारीरिक और मानसिक रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। महाराज हमसे तो नहीं होता। हमने कहा देखो, तुमसे भी होता है और कई बार तुम्हें ऐसा करना पड़ता है। बोले कहाँ महाराज, हमारी तो बस की नहीं। हमने कहा मान लो तुम दुकान में बैठे हो, सुबह से बिना खाए पिए गए, दुकान में भीड़ भी रही, अब तुम्हें ज़ोर से भूख लग रही है, कोई रिलीवर नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे? किसी को बुलाने की कोशिश करोगे, ठीक है। नहीं आया तो हमने तय कर लिया कि अब शटर गिरा रहे हैं, अब घर जाएंगे, घर जाके खाएंगे, अब तो हमारे बस का नहीं है। और आप शटर गिराने को तैयारी ही हो कि तभी ग्राहक आ गए, और जो ग्राहक आए सो उनकी रेलमपेल चालू हो गई, लाइन लग गई, और 3 घंटे आप अपने ग्राहक को डील कर लिए। करोगे कि नहीं? बोले महाराज करेंगे। भूख कहाँ गई? बोले महाराज जब कमाई दिखती है तो भूख कहाँ दिखती है? जब कमाई दिखती है तो भूख कहाँ दिखती? तो हमने कहा हम लोगों को भी जब अब आत्मा की कमाई दिखती है तो भूख प्यास कहाँ दिखती है। मनुष्य अपना लक्ष्य बदल ले तो कष्ट में भी मस्त रह सकता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देना चाहिए।